हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 13 अगस्त से 19 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ये कार्ड कहता है अगर किसी सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, आप फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ पर एंजल्स या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनका कहना है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं या आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो कोशिश करें इस हफ्ते, अगर कोई आपके मन में सवाल है या कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ दूसरों के बजाय खुद पर भरोसा करें, अपने आप से जुड़े। अगर आप अपने आप से जुड़ते हैं तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा या आपकी अंतरात्मा आपको सही फैसला लेने में आपकी मदद करेगी। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। पहला कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट आपके लाइफ में प्रोग्रेस को दर्शाता है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है। कहीं भी अगर आपके जीवन में ठहराव आ गया था, आप अपने लिए वो प्रोग्रेस या सक्सेस नहीं देख रहे थे, द चैरियट इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव है, मूवमेंट है यहाँ पर, ये जो कि आपकी प्रोग्रेस की तरफ आपको लेकर जाएगा। ये आपका अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ पर आप या तो कोई सफलता हासिल करने जा रहे हैं या किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर या कोई काम नया शुरू करने जा रहे हैं, किसी बात की आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर आपने प्लानिंग की है, तो अब वो आपको मौका मिलेगा जहाँ आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये जिस भी काम में आप लगे हुए थे वो काम अब कंप्लीशन के करीब है या आप उसमें बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ेंगे। कहीं आपकी अगर ग्रोथ स्लो थी या अपनी प्रोग्रेस आप स्लो देख रहे थे, तो वहाँ पर आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगा या एक स्पीड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप समय पर अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या उसमें सफलता हासिल करेंगे। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए जो जिनका जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो अगर कंप्लीशन के करीब है या कंप्लीट आपने किया है इस हफ्ते, तो इसका आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। ये अगर आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो या तो कंप्लीशन के करीब है या आपने कंप्लीट किया है इस हफ्ते, तो उसका पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके लिए रिवॉर्ड का समय है, सफलता का समय है। आप में से कुछ लोगों के लिए जो आप सफलता हासिल करने जा रहे हैं, इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस देखेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। जो भी आपके लिए ये प्रोफेशनल लाइफ में जो भी बिज़नेस है, जॉब है, जिस काम में भी आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में हैं, सफलता जो हासिल करेंगे, इसके बाद से ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ देखेंगे या ये आपको अपने स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। ये कार्ड कहता है कि
इस हफ्ते इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। जैसा कि ये आपके प्रोग्रेस का समय है, आपके लिए कोई टारगेट अचीव करने का आपका लक्ष्य है, या किसी काम के कंप्लीशन का आपके ऊपर प्रेशर है, तो इस समय आपके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। यहाँ इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। तो जिन लोगों का काम अभी शुरू किया है, अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में, या आपका काम प्रोग्रेस पर है, कंप्लीशन के करीब है, तो यहाँ पर अपना फोकस ना खोए। यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित कर अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, जहाँ इसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेस देखेंगे या अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। अगर पर्सनल लाइफ में कहीं फाइनेंस की वजह से या किसी दूसरी वजह से आपके जीवन में एक ठहराव आ गया था, या अपने आप को आप स्टक फील कर रहे थे, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती दिख रही है। परिस्थितियाँ अनुकूल होने के साथ आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, या अब एक डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ ज़रूरत होगी कि अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपने आप में बैलेंस लेकर आएँ, विचारों में और अपने काम में या अपने एक्शन में ये बैलेंस लेकर आएँ। जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, वहाँ आपका फोकस होना चाहिए। आपकी अपने अंदर से आपको इस बात की क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं या किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपके मन में दुविधाएं होगी और आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या बढ़ेंगे भी तो वहाँ पर आपके विचारों में क्लैरिटी ना होने की वजह से आप दिशाहीन हो सकते हैं, या आप अपना लक्ष्य बदल सकते हैं बार बार। तो ऐसा ना करें, अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ कि क्या हासिल करना है। ये पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, अगर ऐसी स्थिति है तो अपने आप में क्लैरिटी लाएं कि किस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं। इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 9 ऑफ फायर का कार्ड। 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये आपके अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ये आपके कंपैटिटर्स हो सकते हैं। आपके जॉब है या बिज़नेस है तो आपके कॉम्पिटिटर आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना की मंशा रखते हों, या आपके काम में किसी तरह की बाधा डालना चाहते हों, तो यहाँ पर अपने प्लान या प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये इसके लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि जहाँ आपको सीक्रेसी मेंटेन करने की ज़रूरत है ज़रूर करें। जितनी बातें लोगों को पता होनी चाहिए, आप टीम में काम कर रहे हैं तो जिन लोगों को आपकी बातों का, आपकी स्ट्रैटेजीज़ का पता होना चाहिए, उन तक ही सीमित रखें, किसी और के सामने उसे डिस्क्लोज़ ना करें। यहाँ पर अपने प्लान या प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें। अब तक आपने जो भी कुछ हासिल किया है, जो भी आपने उपलब्धियां आपने हासिल की है, उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कोई आपके अचीवमेंट को या आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने मान सम्मान को प्रोटेक्ट करें। या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर द चैरियट है, इसके साथ सक्सेस है, सक्सेस प्रोग्रेस है और सक्सेस है। तो आपके सफलता का श्रेय कोई और लेना चाहे,
इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर सफलता है तो उसकी जो आपके लिए जो आपका हक है कि उस सफलता का श्रेय आपको मिले, या आपकी क्षमताएं, योग्यताएं लोगों के सामने आए, आपकी उपलब्धियां हैं वो लोगों के सामने आए। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपकी अचीवमेंट को अपने लिए यूज़ ना करे, इस बात का ध्यान रखें। ये 9 ऑफ फायर कार्ड इस प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियों का भी है, चुनौतियों को भी दर्शाता है। तो जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं किसी प्लान या प्रोजेक्ट में, या तो काम करना शुरू किया है आपने और आपका काम अपनी प्रोग्रेस पे है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ किसी तरह की कोई चुनौती का भी सामना करना पड़े या कोई बाधा आ सकती है। जैसा कि यहाँ पर द चैरियट, एक से ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ पर कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, इस वजह से आपके लिए वर्क प्रेशर हो, तो यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। उन चुनौतियों का आपको सामना करने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। जैसा कि यहाँ पर द चैरियट कार्ड स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन की बात कहता है, तो यहाँ पर अपने इरादों को मजबूत रखें, आत्मविश्वास के साथ जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान ढूंढें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है रिलीज़ का कार्ड। रिलीज़ कार्ड कहता है कि यहाँ से एक नई शुरुआत है आपके लाइफ में। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, इसके साथ नई शुरुआत है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, जैसा कि चैरियट है। ये आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस को, सक्सेस को दर्शाता है। तो इस सक्सेस के साथ आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखेंगे। अगर इस चैरियट के कार्ड से पहले तक अगर आप में से कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे, तो आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, जहां आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सक्सेस है, ग्रोथ है। तो ये रिलीज़ कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी आपने स्ट्रगल देखा है या जो भी निराशाएं आपने देखी हैं, तो उससे अपने आप को बाहर करें, उन यादों को रिलीज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए एक चेंज का समय है, ग्रोथ का समय है। तो अपने आप को नेगेटिव जो आपके सोच है, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस के शिकार हैं आप, तो यहाँ पर इन चीज़ों पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ेंगे तो आपको अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी आएगी। आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उसका फ़ैसला सही ढंग से ले पाएंगे, और अपने नई उत्साह और जोश के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ज़रूरी है कि अपनी पुरानी यादें जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ने से रोक रही है, उन्हें रिलीज़ करें और आगे बढ़ें। ये अपनी सोच के साथ साथ ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है या लोग हो सकते हैं जो आपकी प्रोग्रेस की तरफ आपको बढ़ने से रोक रहे हैं, या आपकी मानसिक शांति जिन लोगों की वजह से आप खो रहे हैं, या लोग हों या परिस्थिति हो, उनसे भी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ साथ जो लोग या परिस्थिति आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उन्हें भी छोड़ने की ज़रूरत है, या वहाँ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स
धोखे और षड्यंत्र को दर्शाता है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ ये कार्ड अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात कहता है, अपने मान सम्मान, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को। द चैरियट कार्ड आपके लिए कार्ड कहता है आपके लाइफ में ये प्रोग्रेस का समय है, सक्सेस का समय है। कुछ लोगों के लिए ये नेम फेम भी लेकर आ रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि आपके सक्सेस की वजह से कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करें, ये उनकी जेलसी हो सकती है। वो किसी तरह का आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस हफ्ते आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं या किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है ये आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो, इनकी मंशा को आप अच्छे से जानते ना हो। इनकी मंशा आपके मान सम्मान को या आपकी उपलब्धियों को, जो भी आपने सफलता हासिल की है, उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है इनकी तरफ से। तो इस हफ्ते सतर्क रहें। कुछ लोगों के लिए ये आपका फाइनेंस भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जब तक आपको भरोसा ना हो, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, या जिसके थ्रू आपको ये आप इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपने प्लानिंग की है या इसकी जानकारी मिली है या जिसके थ्रू आप करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में आप अच्छे से पता कर लें। जब तक पूरी जानकारी ना हो, जब तक आप संतुष्ट ना हो, तब तक इन्वेस्टमेंट ना करें। ये आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात ये है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन कोई चीट या फ्रॉड हो सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय आपको इस हफ्ते सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है इस हफ्ते आपके मन में कुछ दुविधा भी हो सकती है। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है या आप अपने विचारों की उलझनों की वजह से आप वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि एंजल कार्ड्स ने ही आपके लिए शुरू में ही इस बात की गाइडेंस दी है कि मेडिटेशन करें या ध्यान करें। अपने आप पर यहाँ भरोसा करने की ज़रूरत है। बाहरी लोगों के बजाय आप अपने आप पर भरोसा करें। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है, उस पर ध्यान दें, आप सही फैसला ले पाएंगे। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आप अपने लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपसे 2 ऑफ सोर्ड्स, ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग से बचने की ये कार्ड सलाह दे रहा है। आप अगर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या अगर सोच रहे हैं और वो नेगेटिव है, तो यहाँ उससे बचने की ज़रूरत है। यहाँ रिलीज़ कार्ड अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने की बात कहता है। ये उन लोगों या परिस्थिति को से अपने आप को दूर करने को कहता है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी कहता है कि ओवर एनालिसिस के, अगर ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं तो अपने आप को नियंत्रित करें, अपने उन विचारों को रिलीज़ करें जो आपको परेशान कर रही है या किसी फ़ैसले पर आगे बढ़ने से आपको रोक रही है या कोई फ़ैसला लेने में आपके लिए परेशानी हो रही है। तो अपने आप को इन जो भी आपके मन की दुविधाएं हैं उनसे अपने आप को बाहर करें, अपने आप पर भरोसा करें, आप सही डिसीजन ले लेंगे। ये आपके लिए जैसा कि कहा, यहाँ पर रिलीज़ में लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप लोगों की अगर एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं,
तो इससे बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशन को लेकर या दूसरों की खुशी के लिए अगर कुछ आप अपने लिए वो फ़ैसला लेना चाह रहे हैं या आपके दिमाग में वो चल रहा है कि आपके फ़ैसले से कोई नाराज़ हो जाएगा या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होगी, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे विचारों से अपने आप को बचाएं, अपने लिए अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और तब कोई डिसीजन लें। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने पावर को पहचानें। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने आप पर भरोसा करने की बात है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है अपने आप पर भरोसा करें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। रिलीज़ कार्ड कहता है नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करें, जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उन्हें रिलीज़ करें। 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस से बचने की ज़रूरत है यहाँ पर। और स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को पहचानें। आप बहुत सक्षम हैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने में या किसी सिचुएशन में को किस तरह से हैंडल करना है, इसके लिए आप बिल्कुल सक्षम हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि अपनी शक्ति को पहचानें। परिस्थितियों की वजह से अगर आपने अपने आत्मविश्वास को खोया है तो एक बार फिर से अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। ये मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ये अपने आप से जुड़ने की बात कहता है। तो अपने आप को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ें। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उससे अपने आप को जोड़ें। अपने अंदर की आप मजबूती को एक बार फिर से पहचानेंगे। इसकी वजह से आप जो कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा या अपने सही डिसीजन के साथ आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड कहता है अपनी शक्तियों को पहचानें, स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें। ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर सिर्फ अपने आप पर भरोसा करने की बात है। जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे और किसी चुनौती का सामना करेंगे, तब आप आगे चलकर रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने सक्षम हैं या कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जहाँ से आपने एक संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए आप आगे बढ़े हैं और आपने सफलता हासिल की है। तो अपने आप को पहचानें, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर विश्वास करें, आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।